आपका बायोटिक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों आज पार्ट जो है पार्ट 12 है ये, और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे चल रहा था रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन द एनिमल्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि चाहे नेट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, इसी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है वो। तो बच्चों जैसा कि हम इसके पहले की वीडियो में बात किए थे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होता है ह्यूमन में कौन कौन, मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में कौन कौन से होते हैं वो, और इसका आज शेष पार्ट हम बताएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हर एक वीडियो जो है आपके पास तो जो है वो पहुंचता रहेगा, और इसको शेयर कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो आपके मित्र यार होंगे उनके पास तक ये जो है वीडियो आपके जो बच्चों पहुँचता रहेगा। तो जैसा कि अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एनिमल पर बात कर रहे थे, तो अगला होता है स्किन, होता है जो है नंबर सेकंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, और उसको स्किन कहते हैं वो। तो वास्तव में बच्चों क्या होता है, स्किन जो होता है हमारा जो है आउटर, मतलब कि स्किन जो होता है बॉडी का सबसे बड़ा अंग होता है। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो माने स्किन माना गया जो है वो। अब आती है कि अनेक जीवधारी, माने कि अनेक जीवधारी ऐसे होते हैं जो कि स्किन द्वारा जो है वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं वो। तो अब जब स्किन की हम बात करते हैं तो माने कि जैसे इनकी, जैसे कि एक होता है अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म। तो अर्थवर्म जो होता है यह फाइलम एनरिडा का होता है। यह फाइलम जो होता है एनरिडा संघ का एक जंतु होता जो है वो। अब आती है कि एनरिडा जो होता है जंतु होता है वो इसमें क्या होता है कि ये देखिए अर्थवर्म है ये, माने अर्थवर्म होती जो है वो, और इसकी जो बॉडी होती है, इसके बॉडी में लगभग जो है 120 खंड होते हैं, और माने एक खंड होते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि 14, 15 और 16 एक कॉमन ज्वाइंट होकर के इसको हम क्लाइटेलम कहते हैं। ये जो पट्टी कहलाती है इसको हम क्लाइटेलम कहते हैं जो है वो। तो अर्थवर्म जो होता है यह फाइलम एनरिडा का होता है। तो इसकी स्किन जो होती है मॉइस्ट होती है, वो मॉइस्ट होती है और ये बड़ी सॉफ्ट होती है। तो अब आती है कि जब मॉइस्ट होता है तो इसमें क्या होता है कि खास खूबी क्या होती है कि इसकी त्वचा जो होती है नम और मुलायम होती है, और इसके स्किन माने कि जो एक क्यूटिकल, माने क्यूटिकल का माने कि जो स्किन होती है, इसी के स्किन में क्या होता है कि माने एपिडर्मिस में क्या होता है ब्लड वेसल, माने रुधिर की नलिकाएं जो का प्रवाह होता है, और इसी से बाय द गैसियस एक्सचेंज, इसके द्वारा इसमें जो है वो गैसियस एक्सचेंज होता जो है वो। तो जितने फाइलम एनरिडा वाले एनिमल होते हैं जितने भी फाइलम एनरिडा वाले संघ जंतु होते हैं उसमें जो होता है बाय द स्किन जो है वो गैसियस एक्सचेंज होता है वो। अगला होता है नंबर थर्ड होता है गिल्स, और गिल्स को इसको हम गलफड़ा कहते हैं, गिल्स या इसको हम गलफड़े कहते हैं जो है वो। तो वास्तव में गिल्स जो होता है जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, एक्वेटिक एनिमल होते हैं, और जिसको कि हम जलीय जंतु कहते हैं। तो जलीय जंतु पर गैसियस एक्सचेंज के लिए जो होता है गलफड़े पाए जाते हैं। जैसे कि इसमें जो पाइसेज होते हैं, मछली होती है, तो मछली जो होती है प्योरली एक्वेटिक होती है वो। और इसकी विशेषता क्या होती है, ये देखिए एक्वेटिक होती है, और इसकी शरीर जो होती है स्ट्रीमलाइन होती है वो, स्ट्रीमलाइन शरीर होती है। और इसका एक पोर्शन क्या हो गया, इसको टेल कहते हैं, एक पोर्शन टेल हो गया। अब आती है कि इसमें क्या होता है कि गिल्स या गलफड़े होते हैं, माने इसको बॉडी काटा जाएगा, इसमें क्या होता है गलफड़े पाए जाते हैं, ऐसे गलफड़े गिल्स होते हैं। और गिल्स में जो होता है गिल्स होते हैं, और गिल्स में जो होता है फ्लिपर्स पाए जाते हैं जो है वो गिल्स होते हैं। और इसी गिल्स में ब्लड की सप्लाई होती है, गिल्स में जो होता है ब्लड की सप्लाई होती है। और जो एक्वेटिक माने कि जो पानी में जो घुला हुआ O2 होता है, इस O2 और CO2 माने O2 को लेता है, और माने जो जल में घुला हुआ O2 होता है
उसको टेकअप करता है और CO2 क्या काम करता है, ये बाहर निकालता जो है वो। तो एक्वाटिक एनिमल जैसे कि पाइसेस, क्लास पाइसेस जो है, जैसे कि इसमें रोहू होता है, रोहू हो गया, कतला कतला हो गया, स्कूलियोडान हो गया, इन सब जो फिशेज होते हैं इसमें गिल्स द्वारा होता है। और इसके अलावा जो फ्रॉग होता है वो फ्रॉग, और फ्रॉग में जो है फ्रॉग को रखा गया है क्लास एम्फीबियम रखा गया है, वो फ्रॉग को क्लास एम्फीबियम रखा गया है। और फ्रॉग इसका जो लार्वा होता है, इसका जो लार्वा होता है उसे हम टेडपोल लार्वा कहते हैं। वो जो लार्वा होता है इसे हम टेडपोल लार्वा कहते हैं। और टेडपोल लार्वा में क्या होता है, एक फिश के समान बिहेव करता है। अब बात यह है कि इसमें क्या होता है कि गलफड़े पाए जाते हैं जो है वो, माने क्या मतलब कि इसमें क्या होता है, गिल्स या गलफड़े पाए जाते हैं। और इसी गिल्स द्वारा जो होता है ये वाटर में जो O2 होता है उसको लेता है और CO2 क्या करता है, ये बाहर निकालता है वो। तो माने क्या मतलब कि इसमें जो होता है गिल्स द्वारा भी श्वसन की क्रिया होती है वो। अब आती है कि इसके अलावा जो होता है फाइलम मोलस्का, फाइलम मोलस्का, मोलस्का मोलस्का होता है। लेकिन एक चीज में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि जब मेढक का बच्चा, माने कि जब लार्वा टेडपोल लार्वा होता है तब तो गिल्स द्वारा रेस्पिरेशन करता है वो। और यही फ्रॉग जो होता है जब टेडपोल का मेटामॉर्फोसिस होता है, वो टेडपोल का मेटामॉर्फोसिस, टेडपोल का जब मेटामॉर्फोसिस हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉग में जो है वो, तो इसमें क्या होता है कि तब गिल्स द्वारा रेस्पिरेशन नहीं क्रिया करता है वो, तो उस समय एक स्किन द्वारा जो है वो, स्किन द्वारा करता है और बाय द लंग्स द्वारा रेस्पिरेशन करता है वो, स्किन और स्किन द्वारा उसमें करता है जबकि वाटर में होता है ये, और लंग द्वारा उसमें श्वसन करता है कि जबकि रहता है स्थल पर रहता है, स्थल पर है तो उसमें करता जो है वो लंग द्वारा करता है वो। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेडपोल लार्वा होती है तो उसमें जो होता है गिल्स द्वारा करता है वो, और जब मेटामॉर्फोसिस हो जाता है तो फ्रॉग जो होता है बाय द स्किन और लंग द्वारा ये रेस्पिरेशन की क्रिया करता है वो। और मोलस्का, फाइलम मोलस्का जो होता है, मोलस्क, मोलस्क मीन शार्क होता जो है, मोलस्क मीन शार्क होता है। और शार्क, तो इसमें क्या होता है कि जो बॉडी होती है बॉडी सॉफ्ट होती है, और इसी में जैसे कि इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे इसमें यूनियो आते हैं जो है वो, यूनियो होता है। अगला होता पाइला होता है। तो यूनियो पाइला में जो होता है ये सब में जो होता है क्या होते हैं, गिल्स माने गलफड़े पाए जाते हैं। और गिल्स द्वारा भी जो होता है ये श्वसन की क्रिया करता है वो। और गिल्स भी इसमें दो टाइप होते हैं वो, एक तो इसको कहते हैं मोनोपेक्टिनेट, मोनोपेक्टिनेट कहलाता जो है वो, और सेकंड होता है, सेकंड को बाईपेक्टिनेट कहते हैं जो है वो। माने दो टाइप होता है, एक को मोनोपेक्टिनेट कहते हैं और सेकंड जो होता है बच्चों इसको क्या कहते हैं, बाईपेक्टिनेट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इसको कहते हैं कि माने कि सेक्रेटरी ऑर्गन इसमें ये होता है वो। आगे बात करते हैं, ये तो रहा गिल्स के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट आती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का ट्रेकी होता है वो, नंबर 4 होता है, उसको कहते हैं ट्रेकी कहते हैं वो। ट्रेकी, ट्रेकी माने क्या होता है, श्वास नलियां होती हैं वो, ट्रेकी माने होता है श्वास नलियां होती हैं वो। तो जो फाइलम आर्थ्रोपोडा वाले एनिमल होते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा वाले होते हैं जिसमें कि इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट हो गया, अगला हो गया कॉकरोच हो गया जिसे कुछ चट्टा कहते हैं, इंसेक्ट कॉकरोच। तो इन सब जंतुओं में क्या होता है कि माने कि इसमें क्या होता है, हीमोसील, एक बड़ी सी गुहा होती है
और इस गुहा को हेमोसील गुहा कहते हैं जो है वो। तो इनके बॉडी में क्या होता है कि इनकी बॉडी 3 भागों में बटी होती है। एक को हम कहते हैं हेड कहते हैं, और सेकंड क्या होता है, थोरेक्स होता है, थोरेक्स होता है, और थर्ड क्या होता है, एब्डामिन कहलाता जो है वो। अब आती है कि इनके बॉडी में क्या होता है कि पूरी बॉडी में जो होती है वह ट्रेकी, माने कि एक पाइपलाइन के समान, ऐसे पाइपलाइन के समान जो होता है, पाइपलाइन के समान पूरी बॉडी जो होता है फैला हुआ होता है जाल के समान। और इसमें बॉडी के एंडिंग पोर्शन में पोर होते हैं 10 पेयर, जैसे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 पेयर पोर होते हैं। और इसको हम स्पाइकल्स कहते हैं जो है वो। ये जो पोर होते हैं इसको क्या कहते हैं, स्पाइकल कहलाता जो है वो। और ये क्या होते हैं कि 4 जोड़ी स्पाइकल जो होता है एक बार काम करते हैं वो, और 6 जोड़ी जो होता है एक बार काम करते हैं। तो अब आती है कि ये एयर ट्यूब्स आर, जिसको एयर ट्यूब ट्रेकी आर, इसे हम एयर ट्यूब कहते हैं वो, एयर ट्यूब्स कहलाता है वो। और इसमें क्या होता है कि ट्रेकी या एयर ट्यूब द्वारा जो है बॉडी को सिकोड़ करके, मतलब सिकोड़ते हैं जो है वो। तो मतलब कि O2 और CO2 का लेन देन जो है, मतलब बॉडी को सिकोड़ने और फैलाने जो होता है, ये माने एक्सचेंज ऑफ द गैसेज होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिसे क्या कहते हैं, श्वासनाल या एयर ट्यूब कहते हैं, जो कि फाइलम आर्थ्रोपोड के जंतुओं में पाया जाता है। और फाइलम आर्थ्रोपोड जो सबसे बड़ा फाइलम होता है, क्योंकि इसमें जो होता है लगभग 9 लाख माने 2/3 एनिमल जो होता है, जितने टोटल एनिमल का लगभग 2/3 एनिमल जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत वो आते हैं वो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला होता है फेफड़े या लंग्स आते हैं वो। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट बात करते हैं तो आता है फिफ्थ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अगला होता है लंग्स या फेफड़ा। इसे क्या कहते हैं, इसे हम फेफड़ा या लंग्स कहते हैं जो है वो। तो वास्तव में जो डेवलप्ड एनिमल होते हैं और जो अस्थलीय जंतु होते हैं वो, अस्थलीय जंतु या इसको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं वो, टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं, माने कि जो कि स्थल पर रहते हैं। तो उनमें क्या होता है, लंग्स या फेफड़े होते हैं वो, उसको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। तो इन जंतुओं में जो कि विकसित एनिमल होते हैं, तो विकसित एनिमल में श्वसन के लिए क्या होता है, फेफड़े या लंग्स पाए जाते हैं। और जैसे कि मेढक में तो सिंपल फेफड़ा होता है, जो हमारे फ्रॉग होते हैं। फ्रॉग जो है क्लास एम्फीबिया, फ्रॉग जो है बच्चों क्लास एम्फीबिया का एनिमल होता है, जिसमें तो नॉर्मल फेफड़े पाए जाते हैं। लेकिन स्कॉर्पियन जो होता है, स्कॉर्पियन या इसे हम बिच्छू कहते हैं, इसमें तो बुकलंग पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बोर्ड का पेपर चाहे नीट का पेपर इसमें से पूछता है कि किसमें कौन सा अंग मिलते हैं वो। स्कॉर्पियन जो होता है उसमें बुकलंग पाए जाते हैं जो है वो, क्योंकि बुक माने किताब होती है, जिस प्रकार से किताब के इसे पेज होते हैं उसी प्रकार से इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में ऐसे आपको जो है वो पेज वाइज पेज जो होता है ओपन करेंगे तो इसे लंग दिखाई पड़े, इसको बुकलंग कहते हैं जो है वो। अब आती है कि पक्षी में जो होता है, जो बर्ड होते हैं, उसमें वाव कोष्ठक युक्त फेफड़े पाए जाते हैं। माने जो फेफड़ा होगा जो होता है, फेफड़ा होता है उसमें वाव कोष्ठक युक्त होता है, जिसमें एयर भरा हुआ होता है। और इससे क्या फायदा होता है कि उसको एयर में उड़ने में आसानी होती है। तो ये बर्ड में होता है वो। और बर्ड्स को क्लास जो है ए बीच में रखा गया है, जिसमें जो फेफड़े होते हैं वो वायुक्त होते हैं जो है वो। अब आती है कि इसके बाद आता है मैमल्स में जो है वो, मैमल्स। और मैमल्स को स्तनधारी कहते हैं। तो स्तनधारी में जो जिसे मान लीजिए कि ह्यूमन आता है, ह्यूमन। अगला होता है कि इसमें काऊ हो गया। अगला होता है रैबिट होता जो है वो। तो ह्यूमन, काऊ, रैबिट जो एनिमल होते हैं, इन सबों में भी क्या होता है, क्योंकि ये सब डेवलप्ड एनिमल होते हैं और इनको क्लास, इन्हें जो है
क्लास मैमेलिया, इन्हें क्लास मैमेलिया में रखा गया जो है वो। अच्छा, मैमेलिया में क्यों रखा गया है वो? क्योंकि इनके मतलब माता जो इनकी दूध पिलाती है, इसलिए मैमेलिया रखा गया है। तो ह्यूमन और काउ और रैबिट जो क्या होते हैं वो लंग मिलते हैं, वर्किट नाधा रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त है, अगली बार में अगले वीडियो बताएंगे। बच्चों लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।